एक वक्त था जब स्टिंग ऑपरेशन अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स का स्टाइल था। याद नहीं, अरविंद केजरीवाल क्या बोलते थे? जो गलत काम करे जी उसका वीडियो बना लो और फिर वीडियो बनाकर मुझे दे दो जी, हम इस पर एक्शन लेंगे। लेकिन अब ऐसे ही स्टिंग ऑपरेशन अरविंद केजरीवाल के लिए मुसीबत बन रहा है। इस वीडियो में दावा किया गया है कि इसमें शराब नीति के केस में एक आरोपी के पिता की गवाही है, जिसमें वो ये बता रहे हैं कि कैसे शराब के ठेके के लिए फिक्स कमीशन ली गई। जिस आरोपी के पिता का ये वीडियो है, उस आरोपी का नाम सीबीआई की एफआईआर में 13वें नंबर पर और उसका नाम सनी मारवा है। उसके पिता के वीडियो में दावा किया गया है कि शराब ठेके के लिए करोड़ों की कमीशन ली गई थी। माल ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 20 ਪੈਸੇ 20 ਪੈਸੇ ਦਾ ਮਾਲ ਹੁੰਦਾ 80 ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਛਾ 1+1 ਕਰਨ ਡਰ ਗਈ ਸਾਨੂੰ। 80 ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕਿਵੇਂ? ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਐਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਤਕੀ ਚਾਲੇ ਚੱਲੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਚੋ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਸ ਨੇ ਪੈ ਦੇ। इस वीडियो में शराब नीति को लेकर जो दावा किया गया उसका गणित थोड़ा सा आपको समझा लेता हूं। इसमें सामान कितने का है? 20 पैसे का, 20 पैसा। इधर भी पुरानी नीति में भी ये 20 पैसा का था। दुकानदार को नई नीति में कितना मिल रहा है? दुकानदार को मिल रहा है 80 पैसा, यानी 80% कमाई जो है वो दुकानदार की हो रही है। और उसमें पुरानी नीति में मिलता था 10 पैसा, यानी सिर्फ 10%। और सरकार को यानी सरकारी खजाने में नई नीति में कितना जा रहा है? तो फिक्स अमाउंट जो है वो सरकार पहले ही ले रही है। और पहले वाले में चूंकि फिक्स अमाउंट नहीं था तो 70 पैसा सरकार के खजाने में जाता था। अब कुछ लोगों का तर्क है, जैसे मैंने सुना कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि देखिए हमने तो पहले ही पैसा ले लिया। अरे बस पहले ही पैसा क्यों लिया? जब आप शराब पीने की उम्र घटा के 21 कर रहे हो 25 से, मतलब ज्यादा लोग शराब पिएंगे। आप शराब पीने की टाइमिंग बढ़ाकर रात में 3 बजे तक कर रहे हो, मतलब ज्यादा देर तक लोग शराब पिएंगे। एक के साथ एक फ्री दे रहे हो, मतलब आस पड़ोस के राज्यों से भी लोग खरीदने आ रहे हैं। हर तरीके से सेल बढ़ जाए इसका पूरी व्यवस्था कर रहे हो। और सेल पे पैसा कमाने की बजाय 70 पैसा 1 रुपया पे आप कह रहे हो हमको पहले पैसा दे दो। क्यों? शराब ऐसी चीज है कि आपको लग रहा था कि बिकेगी नहीं। किस बात के लिए? इसीलिए लोग सवाल पूछ रहे हैं। और जब आप सोचिए कि जो शराब बेचने वाला है उसको वो इतना कॉन्फिडेंट है कि हम पहले पैसा दे देंगे और उससे ज्यादा कमा लेंगे, सरकार को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि हम पहले पैसा क्यों लें भाई। स्टिंग में जो दावा किया गया और जो आरोप लगाए गए उसके मुताबिक दुकानदारों से अलग से कमीशन भी ली गई थी और यह अमाउंट एक्साइज से अलग है, यानी यह अमाउंट सरकार के खाते में नहीं गया। यह आरोपी का पिता स्टिंग में आरोप लगा रहा है। सुनिए। 60 करोड़ तो पहले ले लिया, 60 करोड़ को आदमी ने देता। अच्छा, तो 150 करोड़ हो गया। 60 करोड़ मेरे खाते में नहीं, वो सरकार के खाते नहीं, वो दूसरे वाला अमाउंट है। कह रहे वो थोड़ा बता रहे हो तुम अभी। 150 करोड़ आप समझदार हो गए ना, बड़े कारोबार गले ने गलती जी बड़ी की है ना। जिस वक्त ठेके मिलने लगे उस वक्त जी ब्लैक लिस्ट कंपनी से उन्होंने देते, ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को दे दिया, वहां गड़बड़ कर दी, अपने लोगों को दिया, जो इनको दे उनको दिया, ऐसे ऐसे आरोप लग रहे हैं। अब स्टिंग ऑपरेशन का वो हिस्सा सुनिए जिसमें कुलविंदर मारवा पूरे खेल में कमीशन खोरी का हिसाब किताब भी समझा रहे हैं। आज ਤੁਹਾਡੇ को माल आया 100 करोड़ का है, तो 12 करोड़ रुपया ਤੁਹਾਨੂੰ कमीशन आ गई। 6 करोड़ काला करके हमें देगा 10 छुट्टी। हाँ वही होते दिक्कत सी सारी। 6 करोड़ काला किस तरह करोगे? वो तरीका तो दसो मैनू। तो काला देना कोई कर नोट उधर थोड़ी पहने दे देंगे। मनीष जी कह रहे हैं कि ये स्टिंग है, ये तो मजाक है, ऐसे तो मेरे पास पड़े हुए हैं, दे दूंगा कल चलाना। दीजिए सर, चलाएंगे। अभी तक तो लोग इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि आपको खरीदने के लिए जो फोन आया था उसकी कॉल रिकॉर्डिंग आप कब देंगे। उसके लिए तो अभी तक मुहूर्त निकल रहा है। ऐसे स्टिंग का मुहूर्त कब निकलेगा भगवान जाने। और ये वो लोग हैं जो दूसरे से कहते थे कि रिकॉर्ड कर लो जी, ये सबूत है। आज एक आरोपी का पिता कह रहा है तो ये स्टिंग नहीं है, ये मजाक है। जब मन में आया कहेंगे कि हाँ सीबीआई ने मुझे क्लीन चिट दे दी, जब मन में आएगा कहेंगे अरे स्टिंग जो है वो मजाक है।